है? अरे बर्बाद, सुधर जा। है तेरे साथ झूठ क्या ढंग से झूठ बोला है इसने? है भगवान ही जय भोले। भगवान गया क्या? भगवान में नाम था किसी का यार? देख यार कौन सा बैकग्राउंड ले। चलो बताओ क्या पढ़ रहे थे अपन? हैं? कटाई सूचकांक है? कटाई सूचकांक खोज करता कौन है? डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोल रहा हूँ, डोनाल्ड ही है। बताओ कौन है? डोनाल्ड है ना। और इसका सूत्र क्या होता है? आर्थिक उपज बटा जैविक। आर्थिक उपज में क्या आता है बताओ? ऑनलाइन में आ जाओ भैया, आ जाओ। क्या होता है? आर्थिक बटा जैविक। आर्थिक में क्या होता है? ओनली। और जैविक में क्या होता है? दाना प्लस। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूं और नहीं कर पाओगे तो कर लो क्या? चलो एक इससे पहले एक सूत्र लिख लो यार, थोड़ा इच्छा पूरी कर देता हूं आपकी। क्या हो गया? जितना आप भूल जाओगे माहौल को। सेलिंग प्रतिशत की बात करते हैं। सेलिंग प्रतिशत, सेलिंग प्रतिशत, प्रतिशत है ना, ध्यान रखना। बराबर क्या होगा बताओ? दानों की उपज बटा क्या हो गया बताओ? मक्का। भुट्टा जानते हो ना? भुट्टा, भुट्टे या मूंगफली की उपज। मूंगफली, मूंगफली का मतलब क्या हो गया बताओ? के पोड, पोड मतलब क्या हो गया? के पोड का उपज। एमएससी कर रखा है, इतना समझ जाओगे आप। गुना क्या होता है बताओ? 100। इधर देखो यार आप, मतलब अपने दो है। सेलिंग प्रतिशत किसमें होते हैं? मक्का में भी होते हैं, किसमें होते हैं? इधर देखो पहले समझ लो, नहीं तो हवा से नहीं लगी। पीजी में क्वेश्चन आया इसे। सेलिंग प्रतिशत का मतलब क्या होगा? दाना बटा क्या हो जाएगा? मतलब दाना मतलब जैसे भुट्टा होता है, भुट्टे से दाने अलग करते हैं तो भुट्टा अलग हो जाता है, दाना अलग हो जाता है। तो दाना की उपज बटा भुट्टे की उपज। एक तो सेलिंग परसेंट किसमें हो गया? मक्का में। दूसरा किसमें होता है बताओ? मूंगफली में। तो दाने की उपज बराबर क्या होगा? मूंगफली के पोट। पोट तो जानते हो ना, जैसे मूंगफली का दाना अलग होता है और उसका क्या होता है? पूरा पूरा पोट अलग होता है। तो जो कचरा बनता है वो भी किसमें आएगा? जैविक में आएगा कि नहीं आएगा? कर लोगे ना आप इसमें? अब देखो, मैं बोलो आपको कि सर्वाधिक कटाई सूचकांक किसका होता है? धान का। किसका होता है? जीते रहो, जीते रहो भाई साहब। सर्वाधिक कटाई सूचकांक बताओ। कटाई सूचकांक, हाँ कटाई सूचकांक। ऐसा ही लिख दो इसको भाई। कितना बताओ? 100%। किसका होता है बताओ? चारे वाली। किसकी बात करते हैं? चारे वाली फसल। चारे वाली किसका होता है? फसल का। समझ में आ गया ना? सर्वाधिक जीआरएफ में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कटाई सूचकांक किसका होता था? चारे वाली फसल का। ठीक है। अब देखो, सबसे कम कटाई सूचकांक किसका होता है? हाँ, सबसे कम कटाई सूचकांक, कटाई सूचकांक। ठीक है यार। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, एच आई लिख दूं क्या? है इधर देखो आप, एच आई किसका होता है बताओ? अरहर का। किसका होता है? और अरहर का कितना होता है बताओ? 19%। कितना होता है? 19। किसी बुक में 18 दे रखा, किसी में 19 दे रखा, इतना आएगा अपने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। या फिर यहां पर क्या लिखा है बताओ? यहाँ दलहनी फसल। किसकी बात करते हैं? दलहनी फसल। किसकी बात करते हैं अपन? दलहनी फसल। अगर कई बार ऑप्शन में आता है इनमें से किस फसल में सबसे कम कटाई सूचकांक बात क्या करोगे? दलहनी। अब बताओ दलहनी फसल का कितना होता है? दलहनी फसल का कटाई सूचकांक, फसल का एच आई कितना होगा बताओ? कितना होता है? 20 से 30%। कितना होता है? 20 से 30। बताओ तिलहनी का कितना होता है? तिलहनी फसल का एच आई कितना होता है? का एच आई कितना होता है बताओ? 30 से
40%, ठीक है। और खाद्यान्न फसल का कितना होता है, कितना होता है खाद्यान्न फसल का HI कितना होता है, 40 से 50%, ठीक है। नेक्स्ट बात करें किसका, आलू का, आलू का HI कितना होता है, कितना होता है, लगभग 82, कितना होता है 82%, ठीक है। और मैं बोलूं बताओ, और उसका कितना होता है अपने पास गन्ने का, 27 गन्ने, कोई पूछेगा तो नहीं वैसे तो, गन्ने का HI कितना होता है, लगभग कितना होता है 27%, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये पूछा गया अभी तक, तो यही क्वेश्चन पूछता है इसमें, अगर कटाई सूचकांक कि अरहर का कटाई सूचकांक कितना होता है, कितना होता है 19%, समझ में आ गया। सबसे अधिक किसका होता है, चारे वाले, ये आपको क्वेश्चन पूछ रखा, सबसे अधिक किसका होता है, चारे वाले का। ये क्वेश्चन पूछते हैं चारे वाली फसल का कटाई सूचकांक कितना होता है, 100% होता है। खाद्यान्न फसलों को इनका ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि इतना होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर मान लो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, देखो ऐसा थोड़ा शौक लग सकता है, अगर प्रतिशत में नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, 0.2 से कितना हो गया, 0.3 हो गया, 0.2 से कितना हो गया, इसलिए कटाई सूचकांक कई बार होता है 0 से कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो बात वही होगी ना, प्रतिशत में होगा तो क्या होगा, गुना 100 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा, प्रतिशत घटाएंगे तो प्रतिशत गायब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इतना समझ में आता है कि नहीं आता आपको, थोड़ा देखो कई बार अपनी किस्मत खराब होती है तो वहां पर कटाई सूचकांक पूछ लेते हैं, तो मक्का का कटाई सूचकांक कितना होता है, और इतनी खराब दशा होती है कि वहां पर 0.18 होता है, 0.20 होता है, 0.90 होता है, और 1.80 होता है। दिमाग सोचता है सबसे बड़ी संख्या यही है, वैसे तो 19 पढ़ा था, पढ़ने क्या पढ़ा था 19, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1.8, मामला गड़बड़ रहा है। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट में भी करना, किसका होता है 0.8, कई बार दिमाग काम कर लेता है। जैसे आपका दिमाग अगर आपको लगता है ना मैं इंटेलिजेंट है, तो अभी पूछ लेता हूँ, आपको हंसी आ रही है तो कोई बात नहीं, पूछ लेता हूँ, लड़के से पूछे लड़कों से, लेडीज फर्स्ट। कल वो अलवर और कहाँ गई, अलवर झुंझुनू कहाँ गई, खड़े जाओ दोनों, खड़े जाओ दोनों, अब पूछते क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन बताना, ठीक है। अब देखना आप, अब देखो आप क्वेश्चन आ रखा है कोटा में, किसमें अगर आपने दिया होगा तो सुनना, कोई बताएगा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको कि आपको लगता है ना आपने आसाना भी अक्षर 0.19 ऐसा थोड़ा होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं इतना इजी क्वेश्चन है, और आपको पूछूंगा पहले, इन दोनों को पूछूंगा, ठीक है। नहीं आए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन एक बार हाथ खड़े करना, उससे मेरे को यह आइडिया लगेगा आपकी मतलब लेवल क्या है। तो अपन लेवल क्या करेंगे भाई, आप, मेरा कोई पर्पज नहीं होता बेइज्जती करना है, मेरे लिए भाई अपने को अगर आपको इतना आता है तो मैं सोचता हूं इनको इतना ही आता है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें बतानी चाहिए। क्या आया था, एमओपी में 60% होता है, एमओपी में 60% होता है। मैं बोल रहा हूं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, दोनों गलत बताओगे आप, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अब आपका कॉन्फिडेंस देखो, आप बताना दे, ठीक है। अब देखो आप मेरे को, सर अगर सही बता दिया ना, गया मैं तो काम से आज, सर चैलेंज, डोंट चैलेंज मी, ओके। एमओपी में 60% होता है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, मन में सोचना, पहला ऑप्शन के, दूसरा K2O, तीसरा K+, चौथा KCl। एमओपी में 60% होता है। अब मैं आप है ना, मैं ऑप्शन पूछ रहा हूं, ऑप्शन फर्स्ट के लिए हाथ खड़े कर देना, ऑप्शन सेकंड के लिए हाथ खड़े कर देना। अरे आपको क्यों कर रहे हो भाई साहब, इनको करने दो ना। आपका ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, तो भाई ऑप्शन 5 तो आएगा नहीं, 5 में तो आएगा, लेकिन वो क्या आएगा, आपके लिए कौन सा है बताओ, हाँ दूसरा आपके लिए है, नहीं मालूम, नहीं मालूम है, आपके लिए कौन सा है, दूसरा। इसका मतलब उर्वरक किस किसने पढ़ा है, हाँ ये जब कर रहे हैं, समझ गया आप, समझा कि नहीं समझा, बताओ नए स्टूडेंट कौन कौन है, नए स्टूडेंट, तो आपको पहले आता था कि सही बताना, नहीं आता था ना आपको, ईमानदार से बताना, मैं हाथ खड़ा, अभी एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लूंगा। आता था क्या, चलो ठीक है आप खड़े हो जाओ, आता था, नहीं आता, नहीं आता था, वो मुंह तो निकल गया जाओ गलती से। नहीं आता था, नहीं आता था आपको, ऐसे मत बोलो आप, पहले आपने हाँ किया था, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े जाओ, खड़े जाओ, आप भी खड़े रहना, आप तीनों बताओगे, तुम खड़े जाओ। एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या गलती करते एक बताओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बता रहा हूं आप गलती की, अब सुनना, जो पुराने स्टूडेंट नहीं बताना ना, हाथ खड़े करना आपको, ठीक है।
यूरिया यदि घबराना नहीं है, गलत होगा तो ये भी आपके जैसे थे पहले, अब थोड़ा हो गए। यूरिया को फसल में नाइट्रोजन की कमी होने पर यूरिया दिया जाता है, तो पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाएगा? अगर पौधे में नाइट्रोजन कमी होगी और पौधे में क्या दे दिया अपन ने? यूरिया, तो पौधा बताओ नाइट्रोजन किस रूप में लेगा? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट सुन लेना, बताएगा नहीं कोई भी। पहला इसमें NO3-, दूसरा है एमाइड्स, तीसरा है कार्बनिक, चौथा है उपरोक्त सभी। बताना नहीं, मैं पहले बोल रहा हूं। अब देखो ऑप्शन फर्स्ट के लिए हाथ खड़े करो, एक दूसरे की तरफ देखोगे नहीं। ऑप्शन फर्स्ट, अरे भाई साहब हाथ जोड़ लेता हूं, आपको नहीं पूछ रहा मैं, तीन को ही पूछ रहा हूं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए देखा, अब तो करेंगे ना महिला है। ये टैलेंट, टैलेंट में बोल रहा हूं, नहीं मैं खतरनाक है। देखा टैलेंट, मैं इसलिए बोल रहा था। बड़े आप हाथ खड़े कर रहे हो ना, रुक जाओ अभी नंबर आएगा आपका। कौन सा आएगा इसमें? और इनका देखो टैलेंट कितना है। चलो ठीक है, हमारी कम से कम रीड में तो बदनामी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आएगा इसमें? NO3-। बैठ जाओ आप, और नेक्स्ट टाइम से ना पूछे तभी हाथ किया करो। बैठ जाओ आप भी। थैंक यू सो मच दोनों को दोनों गलत बताने के लिए। नहीं सही बताया आपने, एक सही बताया आपने। हाँ गलती हो गई मेरे से, मैंने बोला दोनों गलत बताने के लिए। वो तो कैसे बोल रही है मतलब, हाँ क्या बोला? आई एम वेरी सॉरी, जो मैंने बोला है वो गलती से बोल दिया, आपने एक सही बताया। ये देखो आप, अब ये जॉब लगने के बाद याद करेंगे हमारे को। ये कंठा नहीं बीज दे, कंठा वही था ना जो आप बेइज्जती करता था मेरा खूब, है ना? ठीक है, तो तो सर तो सर्वाधिक बताओ कटाई सूचकांक किसका होता है? सबसे कम। ठीक है, समझा कर दोगे ना? अब इसका न्यूमेरिकल अपन बेसिक करेंगे, ठीक है? एक बार लिखो इसको आप। अब ये न्यूमेरिकल मन से करोगे, पहले लिखो आप ये सेलिंग प्रतिशत। उसके कल लिखाया था ना आपने फॉर्मूला, कल एक क्वेश्चन भी लिखाया था मैंने, मुझे मालूम है। वो करेंगे, पहले लिखो इसको। अरे भाई साहब हाँ, क्या बोल रहा है तू? कल क्वेश्चन दिया था, बताएंगे उसको, जल्दी बताएंगे। लिख लिया सेलिंग प्रतिशत? सफिशिएंट है। लिख लिया?
लिख लिया? लिखो लिखो, क्या लिखा है? सबसे कम HI दलहनी फसल का HI, तिलहनी फसल का HI, खाद्यान्न फसल का HI, आलू का HI, और कौन सा हो गया? गन्ना। ये क्या लिखा हुआ है? जमुना नहीं, गन्ना है। क्या है? गन्ना का HI। गन्ना या गन्ने? गन्ने का HI। सबसे कम किसका होता है? सबसे अधिक किसका होता है? चारे वाली फसल। ठीक है, लिख लिया आपने? लिख लिया ना? अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो। लिखो, यदि मक्का में, लिखो, यदि मक्का के दानों का उपज, यदि मक्का के दानों का उपज, यदि मक्का के दानों का उपज 200 क्विंटल, 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तथा भूसे का उपज, 300, तथा भूसे का उपज 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो बताओ कटाई सूचकांक कितना होगा? तो बताओ कटाई सूचकांक कितना होगा? तो बताओ कटाई सूचकांक कितना होगा? कटाई सूचकांक कितना होगा? बताओ कितना होगा भाई? करो मन से, गलत करते कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो एक बार आप। कितना होगा? 40 होगा? पक्का? चलो HI देखो एक बार, HI प्रतिशत बराबर क्या? बताओ पहले, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करो, पहले फॉर्मूला लिखा करो। बता क्या है? बताओ। आर्थिक क्या होगा? तो मैं आर्थिक में क्या लिख सकता हूं? बताओ, दाना लिख सकता हूं। आर्थिक उपज बटा क्या? बताओ, जैविक। और जैविक के ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं मैं? दाना प्लस भूसा। दाना प्लस क्या हो गया? भूसा। उपज गुणा क्या होगा? बताओ, 100। क्या होगा इसमें? 100। बताओ यहां पर दाना कितना है? 200 क्विंटल। क्विंटल को क्यों लिख दूं ना? और यहां पर कितना होता? बताओ, 200 प्लस 300। क्या होगा? 200 प्लस 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। गुणा क्या? बताओ, 100। गुणा क्या हो जाएगा? 100। बताओ कितना आएगा? कितना होगा रे? तो 200 भाग कितना हो गया? 500 गुणा 100। जीरो से जीरो कितना? बताओ कितना हो गया? 40। समझ में आएगा नहीं? बताओ, कर दो एकदम। चलो लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिख लिया? लिखो लिखो। अब लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि चारे की उपज, यदि चारे की उपज 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चारे की उपज 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा जैविक उपज, तथा जैविक उपज 1000 किलोग्राम हो, 1000 किलोग्राम हो, 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ना, 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, तो बताओ 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, तो बताओ मक्के में कटाई सूचकांक कितना होगा? मक्के में कटाई सूचकांक कितना होगा?
मक्के में कटाई सूचकांक कितना होगा? कोई नहीं बताएगा, आराम से करो, मैं देखूंगा, चेक करने के लिए आ रहा हूं, मैं देखूंगा। बताओ, कोई गलत तो नहीं लिखा है क्वेश्चन मैंने? है क्या तो करना, रफ में करना। गुड। सही। कर भाया कर, अभी तक कॉपी को ऊपर नीचे कर रहा है तू, ताकि चले जाऊं उधर से मैं। बिजू, आई एम बिजी पर्सन। नहीं, हाँ साहब हो गया, बड़ा अच्छा, फास्ट फास्ट करते हो। कर कर लिया, क्यों ये हालत है हमारे जबरदस्ती होती है। हो गया, आप देखो कहाँ हो, दिखा दिखा, ऐसे दिखा। हाँ हाँ साहब, अच्छा टाइम लगेगा, सॉरी सॉरी। क्लियर? अरे भाई साहब बहुत टाइम लग रहा है? देखो उधर उसने कर दिया। अब देखो इधर, आपने ना सबसे बड़ी गंदी की आदत हो तो आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। पहले तो एक बार पढ़ो क्वेश्चन, एक बार। मैंने क्या बोला? करो, चाहे गलत करो, गलत आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं कहना चाह रहा हूं, करो, गलत आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन ने किया वो याद रहेगा, अपन ने ऐसा किया था। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा भाई, करना चाहिए आदमी को भाई, ऐसे नहीं भाई अपने को आना चाहिए। अरे अपने सीखने के लिए आए, ऐसी बात तो है नहीं कि अपने को ऑलरेडी कोई भगवान ने भेजा है। लेकिन जो आपने करा है उसको तो करो, एक बार गलत करो आप, फिर आपको आइडिया लगे। देखो अब जैसे इसमें काफी उन्होंने गलत किया है, तो मैंने कुछ नहीं बोला भाई, किया कम से कम तरीका उनको ये मालूम था, ये किया मैंने। अब बताओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या पढ़ा बता रहा है इसमें, बताओ फॉर्मूला क्या है? दाना को पत्र होना चाहिए ना, आपने क्या ठोक दिया भाई? आपके माइंड में 600 प्लस 1000, दो अपने बात, ये मामला सेट। अरे भाई साहब अपना फॉर्मूला क्या है बताओ? एच आई, प्रतिशत क्या होगा बताओ? क्या रहा है? आर्थिक में क्या आएगा? दाना प्लस है, दाना प्लस है। तो बताओ दाने को उपज दे रखा है क्या? दाना को उपज नहीं दे रखा है ना। अब बताओ मेरे को, सबसे मैं बोलूं, बताओ जैविक उपज किसकी बात करते हैं? जैविक उपज। जैविक उपज बराबर क्या होता है बताओ? दाना प्लस, दाना प्लस क्या होता है? कितना दे रखा है इसने? 1000। कितना दे रखा है? अब अपने को मालूम है कि उसने क्या दे रखा है? एक्स प्लस क्या होगा? भूसा कितना दे रखा है? 600। कितना दे रखा है? अरे भाई सिंपल सी बात है कि इन दोनों को जोड़ोगे जब भी तो क्या आएगा? 1000 आएगा। क्या आएगा? तो उसने क्या दे दिया? भूसा कितना दे दिया? तो बचा कितना भाई साहब? 400 आएगा। इतना तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, लेकिन अपना दिमाग, मैंने बोला ना आप पढ़ते नहीं हो। मैं बोलता ना 2 मिनट में करना है, तो आपका माइंड एक ही होता है, बस बस 2 मिनट में करना है। अब देखो तो यहाँ पर दाना प्लस क्या हो जाएगा? भूसा मतलब क्या हो जाएगा? टोटल इसका करना चाहिए 1000 आना चाहिए, तो 600 तो ऑलरेडी क्या है बताओ? 4 है। और इसमें बताओ दाना कितना बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? कि पूरा सिस्टम से बताऊं आपको? अरे आया कि नहीं आया बताओ आपको? मैं एक बार करा देता, इसलिए बोला हर चीज करानी पड़ती ताकि आप भूलो नहीं। अब इसको लिखो, क्या आया? लिख दो आर्थिक है पूरा इसमें। बताओ क्या है यहाँ पर? बताओ क्या आएगा? आर्थिक। और आर्थिक में क्या होता है बताओ? दाना उपज बटा क्या होता है इसमें? क्या हो गया? जैविक। क्या लिखोगे आप? जैविक। उपज क्या हो गया? अब बताओ यहाँ पर क्या है बताओ? दाना प्लस भूसा कितना होगा? 1000 हो गया। यहाँ पर एक्स माना, और यहाँ पर कितना बताओ? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 400 प्लस है 600 बराबर कितना होता है? 1000। समझे कि नहीं समझे बताओ आप? अब समझ गए क्या? अब मैं जब समझाता तो तब लिखते हो आप, कहां समझ में नहीं आता आपको? एच आई प्रतिशत बराबर क्या होगा बताओ? क्या होगा रे? 400 किलोग्राम बराबर क्या होगा? 400 प्लस
600, 400 प्लस है। अब तो पूरा लिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 1000 तो अपने को मालूम था क्योंकि ऑलरेडी दे रखा था। क्या होता है जेबी कितना होता है? 1000 है। बताओ कितना होता हो? 400 बटा क्या हो गया? 1000 गुणा 100। जीरो से जीरो से जीरो से कितना है बताओ? बताओ आप। अब लिखो इसको। आप गलती नहीं करोगे। आप एक बार समझ गए भाई ये चीज ऐसा होता है, समझ में आ गया ना? अब तो बस इसका दो ही तरीके न्यूमरेबल होते जो मैंने करवा दिया आप। ठीक है, सेलिंग वाला कराएंगे, मतलब इसके दो तरीके जो कर लोगे ना अब इसमें। अब आपके एक बार माइंड में सेट हो गया तो अब अगर आएंगे तो आप आराम से कर लोगे ना आप इसमें। अब देखो ऑनलाइन में 60% बता रहे हैं। हमेशा एक बार करके देखो रफ में। मैंने इसे बोलता रफ में करके देखो। गलत करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे तो ये तो मालूम चलेगा यार यहां गलती की अपन ने, तो वो माइंड में लॉन्ग टाइम रहता है अपने लिए। लिख लिया? लिखो लिखो। लिख लिया? एक और समझाएं। जैसे मान लो अपने पास जैविक उपज कितना दे रहा है बताओ? 1000 किलोग्राम। जैविक का मतलब क्या होता है? दाना प्लस, दाना प्लस क्या होता है? भूसा होता है। मतलब अपने जैविक उपज कितने दे दिया? कितना है? 1000 किलोग्राम। कितना है? 1000। तो जैविक किससे मिलकर बना होता है? दाना प्लस। अब उसने दाना दे देता था अपने कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई। दाना दे देता, जैविक देता, अपने क्या करते? दाना प्लस क्या हो जाता? जैविक हो जाता। लेकिन दिया क्या उसने? अब इसका मतलब ये है कि इसमें दाना प्लस भूसा क्या होता है? 1000 किलोग्राम दे रखा है। इसका मतलब उसने भूसा कितना दे दिया? 600। तो भाई अपने को मालूम है दाना प्लस भूसा मिलकर क्या बनता है? ये बनता है जैविक बनता है। अब उसने क्या दे दिया? भूसा दे दिया और कुल योग दे दिया। इसका मतलब भूसा कितना है और टोटल कितना आ रहा है? 1000। तो बता बच्चा कितना? 400 बचेगा भाई, क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। मतलब दाना प्लस भूसा का योग कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। अगर यहाँ 1200 होता तो यहाँ 1200 होता है, यहाँ पर 600 क्या करते हो? 600 हो जाता, क्योंकि इसका दोनों का योग कितना आना चाहिए? 1000। और भूसा कितना दे दिया? 600। तो कितना बताओ इसमें? अगर मान लो दाना दे देता मान लो 800, तो बताओ भूसा कितना होता? 200 होता। कितना होता? 200। समझ में आया? समझ में कहना कोई दिक्कत नहीं इसमें? लिखो नेक्स्ट। लिख लिया? अब लिखो क्वेश्चन लिखो। यदि मक्का का लिखो। यदि मक्का में दानों की उपज, यदि मक्का में दानों की उपज दानों की उपज 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा 800 किलोग्राम तथा 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूसे की उपज होती है। 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूसे की उपज होती है। 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूसे की उपज होती है। तो बताओ मक्का में
मक्का में कटाई सूचकांक कितना होगा? तो बताओ मक्का में कटाई सूचकांक कितना होगा? तो बताओ मक्का में कटाई सूचकांक कितना होगा? यदि, मुझे मालूम था ये तो सारे डायरेक्टली गुणा भाग भी कर लिया था अभी तक मैं जानता हूं ना इनको, इसलिए मैंने सोचा था रेस्ट। यदि मक्का में सेलिंग प्रतिशत 75 हो, यदि मक्का में सेलिंग प्रतिशत 75 हो, इस न्यूमेरिकल को जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। यदि मक्का में सेलिंग प्रतिशत 75 हो, अब बताओ, वैसे मेरे को आशा तो नहीं है 0.0001% भी अगर मैं जिंदा हूं, मतलब आप बता दो ईमानदारी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं पहली वाली क्लास में आपको इस बारे में बताया था कि हमेशा कचरा किस में आता है? जैविक में आता है। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? बताइए, एक बता, साफ साफ बता दो आप। नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? कोशिश तो जिंदगी में अगर कर सकते तो कर लो आप। वैसे बहुत जगह कोशिश की, तुम्हें लिया नहीं, हुआ नहीं ना आज तक है? सही कह रहा हूं ना मैं? सही गया क्या? तो आज यहां नहीं होता तू। सही बात है कि नहीं भाई साहब? अच्छी जगह होता तो कोई अच्छी जगह जाता, या भी नहीं तेरे बच्चे उच्चे होते। सही बात है कि नहीं है? सही जगह गया नहीं ना तू, चक्कर हुआ है अब देखो इधर, इधर देखो, इधर सबसे पहले क्या करना है, इधर देखो आप। अगर सेलिंग का मतलब क्या होता है पहले बताओ आप। जैसे मान लो अपन बात करें मक्का में, एक तो कौन सा होता है? आर्थिक। आर्थिक मतलब क्या होता है? दानों का उपज। और जैविक का उपज मतलब क्या होता है बताओ? दाना प्लस भूसा। अब सुनना, अगर मान लो अपन गेहूं को अगर काटते हैं, अपन गेहूं को काटने के बाद क्या होता है? गेहूं को अपन निकालते हैं तो गेहूं की बाली तो किसमें आ जाती है? भूसे में आ जाती है कि नहीं आ जाती? लेकिन मक्का में ऐसा होता है क्या? मक्का को क्या करते हैं अपन बताओ? भुट्टे को अलग करते हैं और फिर बाद में भुट्टे से अलग और करते हैं, तो मतलब वो वाला कचरा भी तो इंक्लूड किसमें होगा? अरे ये समझ में आएगा नहीं बताओ आपको? ये ओनली मक्का में होता है, ये फिर किसमें होता है? मूंगफली में होता है। मूंगफली में क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं उसको, जब अपन पूरे पौधे को काट लेते हैं, फिर बाद में थ्रेशर आती है, क्या करती है वो? मूंगफली को अलग करती है। मूंगफली के दाना को अलग नहीं करती, मूंगफली क्या करती है वो? अलग करती है। कचरा हो गया अलग। फिर बाद में वापस क्या होता है? फिर बाद में और मशीन आती है, उसको बोलते हैं, उसको क्या करते हैं? सेलर मशीन की सहायता से करते हैं उसको, मूंगफली के दानों को अलग करते हैं, उसको क्या करती है? सेल को क्या करती है? अलग करती है। इसका मतलब एग्रोनॉमी दो ऐसी फसल कौन कौन सी बताओ? मूंगफली और मक्का। हालांकि सेलिंग परसेंट तो धान में भी होता है। किसमें होता है? क्योंकि धान में चक्कर यही है, धान में भी क्या करेंगे बताओ? वो क्या होता है? अलग अलग होता है, और मतलब धान क्या अलग होता है, फिर चावल अलग किया जाता है, तो उसमें भी सेलिंग होता है। मक्का में भी सेलिंग होता है, ध्यान रखना। किसमें? धान में भी होता है। किसमें होता है? मैं एक कहना चाह रहा हूं, आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब आपको ये समझना है खुद का, जब तक माइंड नहीं चलेगा ना भाई, ये चीज कचरे में आती, मतलब किस में आता है? जैविक में। जब तक आप नहीं कर पाओगे आप। कहना चाह रहा हूं कि जो भी कचरा होता है दाने के अलावा, सारे सारे किस में आ जाए? किसमें आए बताओ? जैविक। अब सबसे पहले अपने को मालूम है कि भूसे का उसने उपज दे दिया, लेकिन भूसा अभी बाकी किसमें है? भुट्टे वाला भूसा भी बाकी है। तो भुट्टे वाला भूसा निकालेंगे सबसे पहले, तो भुट्टे वाला भूसा निकालने क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करना पड़ेगा? सेलिंग। क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्रतिशत बराबर क्या होगा बताओ? क्या होगा रे? नाना का उपज बटा क्या हो जाए बताओ? भुट्टे का क्या हो गया बताओ? भुट्टे का उपज। भुट्टे का उपज, भुट्टे का क्या हो गया? उपज गुणा सेलिंग क्या होता है बताओ? 100। अब बताओ मेरे को, दाने का उपज कितना है? सेलिंग कितना आ रहा है? 75। अब आपके माइंड में सर इतना लंबा न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। मैं आपको बता दूं, प्री पीजीएम क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? और लगभग लगभग 99% स्टूडेंट गलत करके आए थे। 90। क्योंकि सबसे बड़ा गलती कारण क्या मालूम था? कि इसमें सेलिंग परसेंट से भी आंसर दे रखा था, और इन नॉर्मल वाला भी आंसर दे रखा था। कैसे वाला बताओ? क्या कहते बताया मैंने आपको? दाना का उपज कितना है? 600। और दाना प्लस भूसा कितना है? 600 प्लस है 800 गुणा 100 कितना है बताओ? इसमें कितना है? 600 बटा 8 से कितना हो गया? 1400 गुणा 100। जीरो से कितना बताओ इसमें? बताओ, 42 आएगा। कितना होगा? 44 मान लो आप। कितना मान लो आप? 44। अब देख लेना आपने, तो ऑप्शन में ये भी था, मतलब ऐसे वाला भी क्वेश्चन था जिसमें इसके द्वारा आंसर भी आ रहा था। हम मामला यही गुजर जाता है कि यार ये है ना 75 दे रखा है, अड़ जाने के लिए दे रखा है।
तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, इसके किसी के माइंड में है ना कि इतना बड़ा न्यूमेरिकली पूछा जाता है, तो पूछा जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब बताओ सेलिंग परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को है? दाना का उपज कितना आ रहा है? 600 की। देखो बताओ तो 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भुट्टा एक्स गुणा क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा बताओ? 100। अब करो इसको वज्र गुणा करो, करो वज्र गुणा, तो क्या होगा बताओ? यहां पर एक कर दू, यही कर दू ना, यहां पर एक, इसको इसको इसके, बताओ क्या होगा? क्या हो गया यार? 75x 75 गुणा क्या होगा उसमें? 75% प्रतिशत गुणा क्या हो जाएगा? x। सही बात है कि नहीं बताओ? बराबर क्या हो बताओ? एक गुणा क्या हो जाएगा? 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गुणा क्या हो जाएगा? 100। तो इसके साथ ही आएगा ना। करो देखा, x की संख्या क्या आ जाएगी बताओ? नीचे की ओर, तो क्या है बताओ? 600 गुणा 100, ऐसे लिख दूं मैं आपको। बड़ा क्या होता है बताओ? 75। क्या हो जाएगा? 75 गुणा करो, देखो कितना आता है इसको, कितना आएगा रे? भाग 75, कितना आएगा रे? 800। कितना है बताओ? 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका मतलब भुट्टे का उपज कितना है रे? मैं दोबारा देख रहा हूं, लेप समझो, पहले लिख लेना बाद में। भुट्टे का उपज कितना है? हाँ, तो यहां पर अपने पास भुट्टे का उपज, किसकी बात करें बताओ? भुट्टे का उपज। भुट्टे का उपज बराबर कितना है बताओ? 800 किलोग्राम। कितना है बताओ? 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब अपने खुद को मालूम है कि भुट्टे में क्या क्या होता है बताओ? दाना प्लस क्या होता है? भुट्टे का कचरा है कि नहीं बताओ? अब दाने का उपज कितना है? हैं? हाँ, तो भुट्टे क्या मतलब? भुट्टे का कचरा बोल सकते हैं ना, भुट्टे का भूसा बोल सकते हैं, भुट्टे का भूसा बराबर क्या बताओ? भुट्टे का वजन कितना है? 800। दाने का उपज कितना है? 600। कितना हो गया? 600 बराबर कितना आ गया? 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब समझ में आया कि नहीं बताओ? भाई अपने पास भुट्टे का पूरे, इधर से मान लो ये भुट्टा है, ये मक्का का भुट्टा है, तो मक्का में क्या होता है? दाने वगैरह होते हैं, होते कि नहीं होते? इसका पूरे का वजन कितना है? 800 आ गया, जो कि अपन ने निकाल लिया। क्या निकाल लिया अपन ने? 800 निकाल लिया। अब ऑलरेडी अपने को दाने का उपज कितना दे रखा था? 600 दे रखा था। तो अब अगर आपने को मालूम है ऑलरेडी इसका वजन कितना है? 800 है। दाने का उपज कितना है? तो भाई सिंपल सी बात, दाने को अलग निकाल दूंगा, 200 किलोग्राम किसका बचेगा? इस कचरे इसका बचेगा कि नहीं बचेगा? जब अपन भुट्टा खाते हैं, अपन खाने के बाद जो छिलका होता है वही तो होता है, क्या होता है? कचरा। समझ में आया नहीं है? ऐसा अगर मूंगफली में होता तो मूंगफली में क्या करते? वही बात है भाई, मूंगफली की पूरी मूंगफली का पोड का वजन कितना उतना हो जाता, दाने अलग निकालने बाद उस कचरे का छिलका किसका? मूंगफली का। सही बात है, यहां तक समझ आएंगे? पहले बताओ आप, ये समझ में आया? तो इसको मैंने अच्छे से लिखा देता हूं भाई, यहाँ पर क्या किया चलेंगे, आप गलत कर लोगे। आप क्या किया बताओ? मैंने क्या किया यहाँ पर बताओ? भुट्टे का वजन माइनस क्या होता है बताओ? दाने का वजन। क्या हो गया? दाने का वजन। तो बताओ भुट्टे का क्या हो गया? भूसा आ जाएगा। ऐसे मूंगफली में होता तो क्या होता है? मूंगफली का कचरा या मूंगफली का भूसा बराबर क्या होता है? मूंगफली का वजन माइनस दाने का वजन। ऐसे धान में होता तो धान का भूसा, मतलब धान का जो, मतलब धान का मतलब धान के दाने का भूसा क्या होता? धान क्या हो गया? धान का वजन माइनस है चावल का वजन, वहां चावल ही होता है ना। धान माइनस क्या होता है? चावल। धान क्या होता है बताओ? अपन खाते हैं जो धान है, चावल है। धान का मतलब जो उसके ऊपर क्या होता है? सेल होता है, छिलका होता है, उसको धान कहा जाता है। अब बताओ कितना बताओ? 200। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? SI प्रतिशत बराबर क्या होगा बताओ? दाना कितना होगा रे? दाना कितना हो गया? 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दाना कितना हो गया? 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भूसा कितना हो गया? 200 नहीं हो, पहले वाला कितना है? 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बताओ ये वो क्या आएगा बताओ? क्या क्या बताओ? ये कितना है? 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गुणा 100। गुणा क्या हो जाएगा? 100। कितना बताओ? 600 प्लस 1800, 1600, 1600 किलोग्राम गुणा क्या हो जाएगा? 100। 100 जीरो से कितना बताओ? 600 भाग कितना हो गया? 16। कितना है? 37.5। कितना बताओ? 37.5%। 37 पॉइंट कितना है? 5। तो मतलब ऑप्शन में क्या था? 37.5 भी था और 44 भी था।
तो आदमी तो यहां तक जा ही नहीं, आदमी कहां से करके आए हो, 44 रुपया। एक बार और समझो, आर्थिक में किसका उपज होता है, दाने का। दीर्घिक में क्या होता है, दाने के अलावा जो भी पौधे का भाग होता है किसमें आता है, ये समस्या वाले किसमें आएगा, तो धान में आएगी। ये किसमें आएगी बताओ, मूंगफली में आएगी, किसमें आएगी, मक्का। क्योंकि मक्का का अपन भुट्टा अलग कर लेते हैं और भूसा अलग कर देते हैं। दूसरा बात किसमें, मूंगफली में क्या करते हैं, मूंगफली के पूरे प्लांट को अलग कर देते हैं, मूंगफली को अलग करते हैं। प्लस किसमें आता है, धान में भी आता है। किसमें आता है, धान में समस्या होती है। समझ में आया कि नहीं बताओ आपको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्रतिशत। सेलिंग प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, दाना प्लस भुट्टे का या मूंगफली का पोड का वजन या धान का वजन। समझ में आया नहीं आपको। बस आपके माइंड में रखना चाहिए, ऊपर तो क्या करेंगे दाना दाना, और उसके अलावा जो भी पौधा के जो भाग होते हैं कौन से में आएगा, बस अपने वही निकाला है। यहाँ पर निकालने का तरीका क्या था अपने बताओ, सीधा तरीका था क्या था बताओ, दाने का वजन बटा, दाने का वजन कितना था 100, इसको क्या मान लिया अपन ने, गुणा 100 और 75 हो गया। वजन गुणा किया, अगर किसका आगे बताओ, भुट्टे का कितना गया। अब भुट्टे का और दाने का, अब अपने को क्या चाहिए बताओ, भुट्टे का कचरा चाहिए अपने को। तो क्या करेंगे बताओ, भुट्टे का वजन कितना है, तो भुट्टे का भूसा मतलब उसका कचरा निकालने क्या करें, भुट्टे का वजन माइनस क्या हो गया, जब भी तो आएगा ना, कितना है बताओ ये 200। अच्छा अब जोड़ देना है इसको, क्या करना है, 600 भाग 600 प्लस 800 तो ऑलरेडी था, 200 किलोग्राम ये हो रहा है भुट्टे का, तो इसको कितना बताओ, ये कर लोगे आप। समझ में आया नहीं आया, यस या नो, लिखो। अब कईयों के माइंड में से ऐसे होता है ना, तो इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं, एक क्वेश्चन क्वेश्चन आया पीजी में। ये समझ गए क्या लिख रखा है, मतलब ये भुट्टे का वजन करना, भुट्टे का भूसा का फॉर्मूला होता है, भुट्टे का भूसा का फॉर्मूला क्या, भुट्टे का वजन माइनस क्या हो गया, दाने का वजन। फिर अपन ने इसको ऐसे लिखा है, इसको कर लो, समझोगे ना इसको। लिख लिया,
चाहे तो आप लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे। ये किसका है बताओ? दाने का वजन। ये किसका है? भूसे का वजन। ये क्या है बताओ? भुट्टे का भूसा वजन, है ना। लिखना चाहो लिख लो ताकि नेक्स्ट टाइम याद रहे। डॉक्यूमेंट छोटे छोटे अक्षरों में लिख लो। अभी तो अपने को याद है, बाद में याद रहे या नहीं रहे। क्लियर? इस क्वेश्चन लिखो आप। समझ में आ गया? नहीं, एक ही और लिखा दूंगा बाद में। इस क्वेश्चन को करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। लिखो, बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे ना ठंडे दिमाग से तो आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लिखो, यदि गेहूं के पौधों की जनसंख्या, यदि गेहूं के पौधों की जनसंख्या, यदि गेहूं के पौधों की जनसंख्या 6 लाख है, और नहीं सॉरी 2 लाख है। गेहूं के पौधों की जनसंख्या 2 लाख है, 2 लाख है, कोमा गेहूं की पौधों की जनसंख्या 2 लाख, कोमा ऐसे लिखो 2 लाख, कोमा कोमा प्रति पौधे तथा प्रति पौधे टिलर जानते हो ना? टिलर, टिलर तो जानते हो ना? प्रति पौधे टिलर, जिसको कल्ले बोला जाता है। प्रति पौधे टिलर की संख्या, प्रति पौधे टिलर की संख्या 3, प्रति पौधे टिलर की संख्या 3 तथा कोमा कोमा लिखो प्रति बाली, कोमा प्रति बाली दानों की संख्या, प्रति बाली दानों की संख्या, प्रति बाली दानों की संख्या 50, प्रति बाली दानों की संख्या 50 तथा तथा टेस्ट वेट, तथा टेस्ट वेट 40 ग्राम हो, तथा टेस्ट वेट 40 ग्राम हो, तथा टेस्ट वेट 40 ग्राम हो, तो बताओ, तो बताओ गेहूं की फसल की उपज कितना होगी? तो बताओ गेहूं की फसल की उपज कितना होगा? जीआरएफ में क्वेश्चन 2017 में कपास के बारे में पूछा था, इसे प्रति बोल के बारे में पूछा था। आ जाएगा आपको? है, मैं कह रहा हूं इतना बेसिक है, आराम से कर सकते हो आप, लड्डू वाला सिस्टम लगा के। ऑनलाइन में बताओ, क्लियर? कुछ हवा लगी क्या? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत हवा लगी। सोचो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना बेसिक है।
जिसमें मैंने कराया था ना आपको पीछे, क्या कराया था मैंने अभी बताया, क्या कराया आपको कि बताओ गन्ने में सेट कितना लगेगा, ऐसे ही उपज का होता है। देखो आपने, मैंने लिखा है आपको, है। अरे 60 120 कैसे आएगा उपज, सीड रेट थोड़ा ना ये उपज पूछ रहा है। वाह रे वाह, 120 कैसे लेके आए, मैं देख तो लो एक बार। टैलेंटेड गाय, कहाँ ले गए? 2 लाख पौधे हैं, 3 टीलर पर पौधे पे तो 6 लाख हाँ, पौधे हो गए। 50 और का है। 50 सर इनकी दानों की संख्या है पर पौधे में, तो इसके अंदर सर 30 लाख दाने हो गए। 1000 टेस्ट वेट होता है 1000 बीजों का, इसमें सर तो 3000 वो हो गए इसके, 3000 टेस्ट वेट के हिसाब से। तो और है ना प्रति टेस्ट वेट 40 ग्राम है टेस्ट वेट इसका, तो सर 3000 में 40 का गुना कर दिया तो सर सही। और देख दो इस बटन से, और देख, फिर इसको ग्राम को सर किलोग्राम में और कर। किसी का है लड़कियों में ट्राई किया कुछ है? सर हम ट्राई ये नहीं करते, हम तो पानी पूरी करते हैं। ओके सर।